नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विज़न एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज फ्रेजल वर्ब की हमारी तीसरी क्लास है। इसमें हम सी से जे तक कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्रेजल वर्ब से। कॉल इट अ डे। कॉल इट ए डे का मतलब है स्टॉप एन एक्टिविटी। जब किसी काम को आप पूरा करके रोक देते हो, एक फिक्स टाइम होता है, वर्क टाइम होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप कह देते हो कि आज का काम इतना ही था, आज का काम पूरा हो गया। बाकी पड़ा है तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी पड़ा है तो कल करेंगे, लेकिन कॉल इट ए डे, आज का दिन पूरा हो गया है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, द बैलेट मास्टर टोल्ड द डांसर्स दैट इट वॉज टाइम टू कॉल इट अ डे। जो ट्रुप लीडर था डांसर्स का, उसने कहा कि अब टाइम हो गया है, कॉल इट ए डे, मतलब जितने टाइम के लिए उन्होंने डांस करना था वो पूरा हो गया है। सो नाउ इट वॉज टाइम टू कॉल इट अ डे। तो कॉल इट अ डे का मतलब समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब है कैंसल समथिंग। जब आप किसी चीज़ को कैंसल आउट कर देते हो, किसी काम को कॉल ऑफ कर देते हो। द पिकनिक वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द रेन। बरसात के कारण पिकनिक को कैंसिल कर दिया गया। तो कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल आउट कर देना, किसी काम को बिल्कुल करने से मना कर देना या कैंसिल कर देना कि बिल्कुल नहीं करना है, ये तो उसको कहते हैं कॉल ऑफ। ऑफ का मतलब बंद करना ही होता है, किसी काम को बिल्कुल बंद कर देना, स्टॉप कर देना। ऑफ हमेशा बंद होने का सेंस देता है। ओके, तो कैंसिल आउट करना। नेक्स्ट है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब है किसी को विजिट करना या सेलेक्ट करना। जैसे 10 बंदे बैठे हैं, उसमें से किसी एक को आपने कॉल ऑन किया कि आप इधर आओ, तो एक सिलेक्शन हो गया ना आपका। कॉल ऑन, किसी को सेलेक्ट करना या किसी के बुलावे पर मिलने के लिए जाना, तो उसको कह देते हैं कॉल ऑन। एग्जाम्पल, वी प्लान टू कॉल ऑन द स्मिथ फैमिली व्हेन वी विजिट एरिजोना। हमने योजना बनाई कि हम स्मिथ फैमिली देखेंगे जब हम एरिजोना जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है द टीचर कॉल्ड ऑन जॉन फॉर आंसर टू हर क्वेश्चन। यहाँ सिलेक्शन के सेंस में कॉल का यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉल अप। कॉल अप तो सिंपल सा सेंस दे रहा है। कॉल अप करना, किसी को कॉल करना, टेलीफोन करना, इंडक्ट करना या समन, बुलावा भेजना। किसी को कोई इंडक्ट करने का मतलब है कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान सौंपना, किसी को किसी फंक्शन वगैरह में एक महत्वपूर्ण पद देना या महत्वपूर्ण स्थान देना उसको, या किसी को बुलावा भेजना, कॉल अप, या फिर टेलीफोन करना। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाएगी। तो एग्जाम्पल देखिए आप, अ सेल्समैन कॉल्ड मी अप दिस मॉर्निंग। मतलब सेल्समैन ने मुझे कॉल किया, मतलब टेलीफोन किया। यहाँ टेलीफोन के सेंस में आ रहा है। द आर्मी कॉल्ड अप 20 मैन फ्रॉम माई होम टाउन। मतलब मेरा जो कस्बा था, जहाँ मैं रह रहा था, वहाँ से 20 लोगों को आर्मी ने बुलाया। यहाँ समन भेजा है, बुलावे के सेंस में आ रहा है। तो यहाँ ये जो है कॉल अप का मतलब है समन, बुलावा। ओके, दो सेंस में कॉल अप यूज होता है, एक तो टेलीफोन के सेंस में, एक समन, किसी को बुलावा। तीसरा सेंस इसका है कि आप कोई इंपॉर्टेंट प्लेस किसी को इंडक्ट कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, स्पुद्र कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉल द रोल। सिंपल सी बात है, रोल से रोल नंबर बना है। कॉल द रोल का मतलब अटेंडेंस लेना। ठीक है, जब टीचर हमारी अटेंडेंस लेते हैं तो रोल नंबर बोलते हैं। तो कॉल द रोल का मतलब टेक अटेंडेंस, सिंपल सी बात है ये। द प्रोफेसर स्टॉप कॉलिंग द रोल आफ्टर 2 वीक्स ऑफ क्लास। मतलब 2 हफ्ते की क्लास के बाद जो प्रोफेसर था, उन्होंने अटेंडेंस लेना छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप यूज़ किया, तो इसका मतलब उन्होंने अटेंडेंस लेना छोड़ दिया। तो कॉल द रोल का मतलब है अटेंडेंस लेना, टू टेक अटेंडेंस। बस सिंपल सी बात ये याद रखनी है। कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब ज़ोर ज़ोर से पुकारना, ज़ोर से किसी का नाम पुकारना, स्पीक लाउडली, या फिर चुनौती देना, चैलेंज करना किसी को। 2 सेंस हैं कॉल आउट का। ओके, फर्स्ट है कॉल आउट योर नेम व्हेन आई पॉइंट एट यू। जब मैं तुम्हारी तरफ इशारा करूं तो अपना नाम ज़ोर से बोलना। यहाँ स्पीक लाउडली। ही कॉल्ड हर आउट ऑन हर रेसिस्ट रिमार्क। देखिए यहाँ चैलेंज, ही कॉल्ड हर आउट, उसने उस स्त्री को चुनौती दी क्योंकि उसने एक रेसिस्ट, जातिवादी टिप्पणी की थी, इसलिए चुनौती दी।
तो यहाँ कॉल्ड आउट का मतलब है चैलेंज करना, चुनौती देना किसी को, और एक कॉल आउट का मतलब होता है स्पीक लाउडली। दोनों के सेंस में कॉल आउट वर्ड यूज़ होता है। ओके, ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होता है, ध्यान रखिए आप। अब हम करते हैं कम से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब। तो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम से स्टार्ट होने वाला कम अबाउट। कम अबाउट का मीन्स है हैपन, घटित होना। कम अबाउट घटित हो जाना, किसी घटना का घटित होना। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट यू वर वेटिंग फॉर हैज़ कम अबाउट। वो घटना जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे वो इवेंट हो गया है, वो घटना घटित हो गई है जिसका तुम्हें काफ़ी समय से इंतज़ार था। कम अबाउट का मतलब जो तुम चाहते थे वो हो गया। कम अबाउट हैपन। नेक्स्ट है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस बहुत बार आपने यूज़ किया होगा और ये बहुत बार एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, तो बड़ा इजी है। फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक मिल जाना किसी से, या कोई चीज़ अचानक आपके सामने आ जाना, उसको बोल देते हैं कम अक्रॉस। फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कोई चीज़ सामने आ गई, उसको कह देते हैं कम अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग ए बुक आई केम अक्रॉस ए फोटो ऑफ माई होम टाउन। मैं एक किताब पढ़ रहा था तो अचानक किताब में क्या है, मेरे कस्बे की फ़ोटो आ गई। तो अचानक जरूरी नहीं, कम अक्रॉस का मतलब अचानक किसी से मिलना, कोई चीज़ अचानक सामने आ जाना, कोई चीज़ फाइंड अनएक्सपेक्टेडली। ओके, तो बहुत से लोग इसको ओनली कम अक्रॉस को ओनली किसी से मिलने के सेंस में यूज़ करते हैं कि अचानक मिलना, हिंदी में ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, आपने सोचा भी नहीं था, अचानक कोई चीज़ सामने आ जाना। ओके, नेक्स्ट है कम अक्रॉस एज। कम अक्रॉस एज गिव द इम्प्रेशन ऑफ, मतलब कोई प्रभाव छोड़ना। गिव द इम्प्रेशन ऑफ, कोई प्रभाव छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स अक्रॉस एज अ रीजनेबल मैन बट इन फैक्ट ही इज़ क्रेजी। बड़ा ही समझदार सूझवान व्यक्ति का इम्प्रेशन दे रहा था, लग रहा था देखने से कि बड़ा ही समझदार व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में वो तो पागल है। ठीक है, तो कम अक्रॉस एज का सेंस यहाँ आ गया गिव द इम्प्रेशन ऑफ, मतलब देखने से किसी चीज़ का इम्प्रेशन पड़ना या प्रभाव पड़ना, तो उसको हम कह देते हैं कम अक्रॉस एज। ओके, नेक्स्ट है कम डाउन विद। जब भी आप बीमार होते हैं ना, या कोई आपको बीमारी, इलनेस हो जाती है, सिकनेस हो जाती है, तो उसके लिए आप कम डाउन विद, ओके, इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, गेट एन इलनेस। कम डाउन विद का मतलब है गेट एन इलनेस। आई डोंट फील वेल, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद द फ्लू। तो मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मुझे फ्लू हो गया है। तो इस तरीके से क्या है, कम डाउन विद, आई एम कमिंग डाउन विद फीवर। ठीक है, तो आपको बुखार हो गया तो आई एम कमिंग डाउन विद फीवर, इस तरीके से यूज़ करते हैं आप। तो किसी बीमारी की चपेट में आ जाना कम डाउन विद होता है। ओके, नेक्स्ट है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी, प्रूव यूजफुल, कोई चीज़ बड़ी ही लाभदायक साबित होना। ओके, कम इन हैंडी, प्रूव यूजफुल, कोई चीज़ बहुत ही लाभदायक साबित होना आपके लिए। एग्जाम्पल, आई न्यू द बैटरीज वुड कम इन हैंडी इन एमरजेंसी। मुझे पता है कि जो बैटरी, पावर बैंक हम अपने पास रखते हैं वो क्या है, इमरजेंसी में काम आएगी। तो कम इन हैंडी का मतलब है प्रूव यूजफुल, मतलब जो मुश्किल के समय में क्या है, हमें लाभ पहुंचाती है, हमारे लिए लाभदायक होती है, प्रूव यूजफुल, उसको कह देते हैं कम इन हैंडी। अब देखते हैं कम से नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कम से कम आउट। कम आउट का मतलब है पब्लिश होना या अपीयर, इमर्ज, मतलब किसी चीज़ का सामने आना, प्रकट होना, या किसी बुक का, किसी स्टोरी का पब्लिश होना। दोनों सेंस में कम आउट का मतलब क्या है, सामने आना। तो फ्रेजल वर्ब से ही पता चल रहा है, कम मैंने आना और आउट मैंने बाहर, बाहर आना मतलब सामने आना, पब्लिश होना। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू इशू ऑफ द मैगजीन केम आउट लास्ट वीक। ओके, तो यहाँ केम आउट का क्या मतलब है, पब्लिश होना। नेक्स्ट है फ्रॉम आवर डिस्कशन इट केम आउट दैट वी ऑल डिसएग्रीड ऑन एवरी पॉइंट। ओके, अपीयर, यहाँ अपीयर के सेंस में आ रहा है कि हमारी बातचीत से ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सभी
हर बिंदु से क्या है, असहमत हैं। तो यहाँ अपीयर, ओके, तो अपीयर के सेंस में आ रहा है कम आउट। नेक्स्ट है कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब बच निकलना, सरवाइव कर जाना। कोई संकट आया, कोई मुश्किल आई, कोई बीमारी लग गई, उससे जो बच गया उसको कह देते हैं कम थ्रू। ओके, शी केम थ्रू हर इलनेस एट लास्ट, अंत में वो ठीक होएगी। मतलब सरवाइव हो जाना, बच जाना या ठीक हो जाना, उसको कह देते हैं कम थ्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कम अप। ओके, कम अप हैपन और बी मेंशन। जब आपको कोई मेंशन करता है, आपका नाम सामने आता है, उसको कह देते हैं कम अप। या फिर कोई घटना घटित होती है, उसको कह देते हैं कम अप। कोई घटना घटित हो गई है। वी वर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट एंड योर नेम केम अप। हम बच्चों की बात कर रहे थे और तुम्हारा नाम आ गया, तो अचानक ही मेंशन हो गया, उसको कह देते हैं कम अप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हम, आई डिडंट नो व्हाट टू डू बिकॉज द सिचुएशन हैड नेवर कम अप। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि ऐसी घटना कभी हुई नहीं है, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है। तो क्या है, यहाँ आ रहा है हैपन के सेंस में। यहाँ जो कम आउट का मतलब है, कम अप का मतलब है, वो है हैपन, घटित होना। ऐसी सिचुएशन पहले घटित नहीं हुई, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ओके, तो कम से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हम डू से। देखिए, डू से फर्स्ट है डू अवे विथ। डू मैंने करना, अवे मैंने साइड में। ओके, तो किसी चीज़ को साइड कर देना, हटा देना, एलिमिनेट कर देना, समाप्त कर देना, मार देना, तो सारे सेंस आ रहे हैं डू अवे विद। किसी चीज़ को रास्ते से हटा देना, तो डू अवे विद होता है। डिस्पोज ऑफ, एलिमिनेट, एबॉलिश और किल, सभी का सेंस क्या है, रास्ते से हटाना, समाप्त करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, टू डू अवे विद सोशल इनजस्टिस वाज हर गोल। मतलब सामाजिक अन्याय को दूर करना, उसको एलिमिनेट कर देना, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना, उसका एक ही मकसद था। ओके, तो डू अवे का मतलब क्या हो गया, डू अवे विद, हटा देना, समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, मार देना। नेक्स्ट है डू ओवर। डू ओवर का मतलब डू ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार कीजिए, रिपीट कीजिए। डू ओवर कह देते ना कि एक बार फिर से कीजिए, तो रिपीट कीजिए। रीडेकोरेट, किसी चीज़ को दोबारा सजाना। रिफर्बिश, कोई चीज़ सेकंड हैंड है, उसको दोबारा नए जैसा रूप प्रदान कर देना, उसको रिफर्बिश कह देते हैं। ओके, तो रिपीट करना, रीडेकोरेट और रिफर्बिश, तीनों किसका सेंस दे रहे हैं, डू ओवर। डू ओवर फ्रेजल वर्ब, कुछ चीज़ को दोबारा करना, बार बार करना, दोबारा डेकोरेट करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द ओनली वे टू करेक्ट द मिस्टेक वाज टू डू द असाइनमेंट ओवर। मतलब एक ही तरीका अपनी गलती को सुधारने का कि जो असाइनमेंट है उसको बार बार करते रहें, रिपीट करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बार बार करने से क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारी गलतियाँ समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट है डू विदाउट, किसी के बिना करना, मतलब काम चला लेना किसी के बिना, जो जाता है जाने देना, गिव अप, त्याग कर देना। ठीक है, कि मेरा काम तुम्हारे बिना भी चल जाएगा, तो गिव अप या फोरगो, डू विदाउट। एग्जाम्पल, व्हेन माय फादर लॉस्ट हिज जॉब वी हैड टू डू विदाउट मैनी लग्जरीज। जब मेरे पिताजी की नौकरी गई तो बहुत से ऐशो आराम के बिना हमें जीवन जीना पड़ा। तो गिव अप, त्याग करना पड़ा। ओके, या फोरगो, जाने देना, त्याग देना, छोड़ देना, बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ा। तो ये हो गया डू विदाउट। हैव नथिंग टू डू विद। ओके, कह देते ना आई हैव नथिंग टू डू विद इट, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब कन्नी कतरा जाना, बिल्कुल मना कर देना कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अवॉइड कर देना, कतराना, शन या अवॉइड, किसी से कन्नी काट लेना, उसको कह देते हैं हैव नथिंग टू डू विद। ओके, द न्यू नेबर्स आर अनफ्रेंडली एंड विल हैव नथिंग टू डू विद अस। ओके, जो नए पड़ोसी हैं वो मित्रवत व्यवहार नहीं रखते हैं और हमसे कन्नी कतराते हैं। नथिंग टू डू विद अस कहने का मतलब हमसे कोई मेल जोल नहीं है, हमसे कन्नी कतराते हैं, हमें अवॉइड करते हैं, हमसे दूर भागते हैं। ओके, डू इन, टायर एंड एग्जॉस्ट, सेम सेंस है, थक जाना। ओके, किसी काम को कर करके बहुत ज़्यादा थक जाना। आफ्टर रनिंग 5 miles विदाउट स्टॉपिंग आई वॉज डन इन,
मतलब 5 मील तक लगातार बिना रुके दौड़ने के बाद मैं पूरी तरह से थक चुका था। तो डू इन का मतलब है टायर और एग्जॉस्ट। ओके, डू से क्लियर हुए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए नेक्स्ट हैं गेट से शुरू होने वाले कुछ फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट है गेट अहेड। गेट अहेड का मतलब है एडवांस, प्रॉस्पर, सक्सीड, आगे बढ़ना, तरक्की करना। ओके, तो संपन्नता हासिल करना, ये तीनों सेंस में गेट अहेड का यूज़ किया जाता है। देखो आगे बढ़ना और सफलता हासिल करना एक ही बात है। ओके, ही स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर टू गेट अहेड। उसने आगे बढ़ने के लिए, उसने सफलता हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। गेट ओवर, गेट ओवर रिकवर हो जाना, ठीक हो जाना, या ओवरकम किसी मुश्किल से छुटकारा पा लेना। दोनों सेंस में गेट ओवर का यूज़ किया जाता है, ओवरकम और रिकवर। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी गॉट ओवर हर कोल्ड आफ्टर 2 वीक। 2 सप्ताह के बाद उसने जुकाम से छुटकारा पा लिया। ओवरकम रिकवर कर लिया, ठीक हो गई। ओके, गेट ओवर का मतलब ओवरकम या रिकवर। नेक्स्ट है गेट अराउंड। अराउंड का मतलब है आसपास, चारों ओर। तो ट्रैवल वाइडली, बहुत ज़्यादा, ठीक है, विस्तृत यात्रा करना, दूर दूर तक की यात्रा करना, ट्रैवल करना। ओके, दे गेट अराउंड अ लॉट, मतलब उन्होंने बहुत दूर दूर तक घूमे हुए हैं, वो बहुत दूर दूर तक की यात्रा की हुई है। नेक्स्ट है गेट अराउंड। देखिए गेट अराउंड के 2 मीन्स हैं, दोनों अलग अलग लिखे हैं मैंने, अवॉइड करना या इवेड करना। एक तो गेट अराउंड ट्रैवल वाइडली है, नेक्स्ट है गेट अराउंड का मतलब अवॉइड या इवेड करना किसी चीज़ को। ठीक है, दे गॉट अराउंड द हाई प्राइजेस बाय ग्रोइंग देयर वेजिटेबल। ओके, दे गॉट अराउंड द हाई प्राइजेस बाय ग्रोइंग देयर वेजिटेबल्स। ओके, नेक्स्ट है गेट होल्ड ऑफ। ओके, गेट होल्ड ऑफ का मतलब होता है कांटेक्ट करना किसी से, किसी पर काबू पा लेना या किसी से कांटेक्ट करना। आई गॉट होल्ड ऑफ हिम बाय टेलीफोन, मैंने टेलीफोन के माध्यम से उससे संपर्क किया। तो सिंपल सी बात है, गेट होल्ड ऑन किसी से कांटेक्ट करना, संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ, रिमूव समवन और समथिंग। रिमूव फ्रॉम, किसी चीज़ को क्या है, हटा देना कहीं से। फॉर एग्जाम्पल गेट हिम आउट ऑफ हियर, उसे यहाँ से बाहर निकाल दो, रिमूव कर दो। गेट आउट जब कहते हैं ना तो वहाँ से अपने आप को रिमूव कर लो, ऐसा कहते हैं उसको, सामने वाले को हम ये कहते हैं। किसी चीज़ को हटाना है उसको कह देते हैं गेट आउट इट। ओके, इसको बाहर ले जाओ, इसको रिमूव कर दो यहाँ से। गेट अप, गेट अप का मतलब होता है अराइज फ्रॉम सिटिंग पोजीशन और लेइंग पोजीशन। आप लेटे हुए हैं या आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाना। ठीक है, वेकअप और गेटअप में यही फ़र्क है। वेकअप का मतलब होता है नींद से जागना, आप ये यूज़ करते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेटअप का मतलब होता है आप खड़े हो जाते हैं, जाग पहले ही जाते हैं लेकिन खड़े होना, सिटिंग पोजीशन से या लेइंग पोजीशन से खड़े होना, लेकिन जागने के लिए वेकअप का यूज़ करते हैं। ओके, गेटअप का यूज़ नहीं करते हैं। तो आई गेट अप एवरी डे एट 7, मैं 7 बजे रोज़ाना उठ जाता हूँ, मतलब नींद कितने बजे मर्जी खुलती हो लेकिन बिस्तर छोड़ देता हूँ मैं 7 बजे। ओके, नेक्स्ट है गेट आफ्टर, किसी के पीछे पड़ जाना, किसी की आलोचना करना, निंदा करना। ही विल गेट आफ्टर यू इफ़ यू डोंट डू योर वर्क वेल, अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। ओके, गेट आफ्टर का मतलब क्रिटिसाइज करेगा, तुम्हारी आलोचना करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है गेट बाय। गेट बाय का मतलब है पास या सरवाइव। पास मतलब कहीं से गुजरना, किसी को पीछे छोड़ देना, पास करके आगे निकल जाना, या सरवाइव बच निकलना। ओके, फॉर एग्जाम्पल टाइम्स आर हार्ड बट वी विल गेट बाय समहाउ, समय मुश्किल है लेकिन हम जैसे तैसे करके इसको पीछे छोड़ जाएंगे, इससे बच निकलेंगे। तो ये थे हमारे जीत तक फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं। Thank you very much giving your precious time.